पीएम मोदी के दौरे को लेकर रूस का बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस, कोई मिसाइल नहीं दागी जाएगी, कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप बात करते हैं तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि यहाँ पर पीएम मोदी का जाना एक शांति दूत के तौर पर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी अगर आज यूक्रेन में पहुंच रहे हैं तो एक शांति दूत के तौर पर, और यही माना भी जा रहा है कि जब उनकी ज़ेलेंस्की के साथ में मुलाकात होगी तो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान में ये एक अहम विषय रहने वाला है। अब क्योंकि देखिए, मोदी से पहले रेल फोर्स 1 में कौन कौन सवार था? जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति वो सवार हुए, जिन्होंने वहां पर पहुंचकर मुलाकात की। फिर इमानुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति वो इस रेल में सवार हुए जो कि कीव की तरफ जाती है। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे हैं अगर उनकी बात करते हैं, जॉर्जिया मेलोनी हैं जो कि इटली की पीएम है और इनको किसी पहचान की आवश्यकता है नहीं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम, ये भी इस ट्रेन में सवार हो चुके हैं जिस ट्रेन में अब पीएम मोदी सवार होकर पहुंचे हैं। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम हैं वो भी इसमें सवार हुए। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर वो भी इसमें सवार हुए हैं इस ट्रेन के अंदर। क्योंकि इस ट्रेन का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? ओलाफ स्कोल्ज ने, जर्मनी के चांसलर, इन्होंने भी ट्रैवल किया है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस ट्रेन में सवारी की है, वो भी इस ट्रेन में बैठे हैं। तो फिलहाल की जाने का जो एक ये कह लीजिए कि रास्ता है वो वाया ट्रेन है। और ऐसे में अब कौन कौन से वो चेहरे हैं वो आपने देखा कि कौन कौन से चेहरे जो इस वक्त इस ट्रेन के जरिए पहुंचे हैं। जॉर्जिया मेलोनी का नाम इसमें है, ऋषि सुनक का नाम इसमें है, जो बाइडेन का नाम इसमें है। तो ये वो चेहरे हैं खासतौर पर जो कि इस ट्रेन के सफ़र को पहले ही देख चुके हैं। और इस पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। बड़ी बात यह है क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के बड़े बड़े चेहरे, अलग अलग देशों के बड़े बड़े चेहरे इस ट्रेन में सवार होते हैं, तो इसकी जो सुरक्षा रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये आपने खासतौर पर नाम जाने कि कौन कौन अभी तक इसमें सवार हो चुके हैं। और यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं उन प्रयासों के बाद आज जब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा उम्मीद है सबकी। अब क्योंकि जिस रेल फोर्स का जिक्र हम कर रहे थे उसकी खासियत बताते हैं। ट्रेन में हर लग्जरी सुविधा यहाँ मौजूद रहती है, मतलब कोई भी लग्जरी जो भी आपको सुविधा चाहिए वो सब इसमें रहती है। वर्ल्ड क्लास सर्विस से लेस है ये ट्रेन, इसीलिए बहुत स्पेशल है ये ट्रेन। और इसमें इतने बड़े बड़े लोग ट्रैवल कर चुके हैं। वीवीआईपी गेस्ट के लिए खासतौर पर ये जो रेल फोर्स 1 है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीवीआईपी गेस्ट इसमें आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसकी खासियतों की, जैसा हमने बताया कि इसमें आप ये मानकर चलिए कि सारी लग्जरी आपको सुविधाएं मिलेंगी। कॉन्फ्रेंस रूम इसमें होता है, इसमें ऑफिस का स्पेस अवेलेबल रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें प्रॉपर रहती है कि आपको मतलब नेटवर्क का कोई इशू ना हो। विदेशी मेहमानों के लिए इसमें लग्जरी रूम्स रहते हैं जो उसमें रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे का ट्रैवल किया पीएम मोदी ने भी। लग्जरी रूम में पीएम मोदी ठहरे तो ऐसे, क्योंकि घंटों का सफ़र रहता है बाय ट्रेन, तो ऐसे में अलग से शानदार डाइनिंग रूम होता है, रेस्ट रूम होता है, बिग साइज़ का एक आलीशान सोफ़ा इसके अंदर रहता है। तो मतलब आप ये मानकर चलिए कि ये रेल सिर्फ रेल नहीं है, बल्कि आप ये मानकर चलिए कि ये बहुत ही स्पेशल होती है और इसमें आपको तमाम लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। धीमी रफ्तार से लेकिन ये चलने वाली ट्रेन है और इसीलिए 10 घंटे का समय पीएम मोदी को यहाँ पर लगा है। तमाम सुविधाओं से ये लेस रहती है। इसमें आपको डाइनिंग हॉल मिलेगा, इसमें कॉन्फ्रेंस रूम मिलता है, इसमें बेडरूम रहता है, वो भी लग्जरी। और सिर्फ रात के समय ही खास तौर पर ये चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है वो ये कि ये सिर्फ रात के समय चलती है। ट्रेन की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर पर आवर की रहती है। अब इसके अलावा स्पीड के अलावा अगर और इसकी खासियतों की बात करते हैं तो ये मुख्यतः ये यूक्रेन की रेल सर्विस है, लग्जरी सर्विस है। यूक्रेन की पूरी जो ये ट्रेन है ये बुलेट प्रूफ होती है, क्योंकि आप जान रहे हैं ना, मतलब दुनिया के बड़े बड़े नेता इसमें बैठते हैं। हाई सिक्योरिटी सिस्टम इसका रहता है बाकायदा पूरा का पूरा, और जिसका संचालन है वो बहुत ही सीक्रेट रहता है कि ये कैसा संचालित होगी। सब बहुत ही सीक्रेसी होती है। वॉर जोन से होकर ये गुजरती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में तब्दील है। और सबसे खास बात यह है कि जो ट्रेन है इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेन में इतना ही नहीं, बख्तरबंद खिड़कियाँ भी हैं, तो आप सुरक्षा के लिहाज से समझ सकते हैं। हाईटेक हथियारों से बाकायदा लैस भी है ये ट्रेन। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ट्रेन है, सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम इसका है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हाईटेक सुरक्षा कर्मियों की टीम भी इसमें तैनात रहती है। इसके अलावा सिक्योरिटी मॉनिटर इसके अंदर होता है। और अगर खासियतों की बात करते हैं तो सिक्योरिटी मॉनिटर के अलावा इलेक्ट्रिक की जगह पर इसका जो इंजन होता है वो डीजल इंजन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चलता, इस ट्रेन में डीजल इंजन चलता है। यूक्रेन की ये रेल सर्विस है और ये सब इसकी खासियतें हैं। मतलब आपको यहाँ पर लग्जरी के साथ साथ पूरा सिक्योरिटी मिलती है, और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा आप इस ट्रेन की समझ सकते हैं कि इसको कोई ट्रैक तक नहीं कर सकता। इसका पूरा अपना एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम रहता है
और इनफैक्ट ये हथियारों से लेस रहती है। इसका संचालन होता है वो इतना सीक्रेट होता है कि कोई इसको ट्रेस नहीं कर सकता, इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। और ये जो ट्रेन होती है वो वॉर जोन से होकर गुजरती है, लेकिन कानो कान इसका किसी को पता नहीं चलता कि क्या इसका संचालन कहाँ से हो रहा है, कब कहाँ से गुजर रही है। ट्रैक नहीं हो सकती है ये ट्रेन। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेन है उसको कितना सेफ बनाया गया है, और सेफ्टी के साथ साथ आप लग्जरी का पूरा प्रोविजन इसमें रहता है। तो हाईटेक हथियारों से भी पूरी तरीके से लेस रहती है, बख्तरबंद खिड़कियाँ रहती हैं, आप इसी समझ सकते हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बड़ा सुरक्षित रहता है। और देखिए एक खास बात ये है कि आपको पूरा अगर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो उसमें कोई हर्डल्स नहीं आते हैं, वो प्रॉपरली आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बाकायदा पूरे नेटवर्क का इंतजाम किया जाता है। सिक्योरिटी इसकी पूरी की पूरी मॉनिटर होती है, ताकि कहीं से भी कहीं दूर तक ऐसा ना हो कि कहीं पर भी कहीं एक ऐसी कमी नजर आए। तो ये पूरी एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सोचिए आप इसमें जो बाइडेन बैठे हैं, ऋषि सुनक बैठे हैं, जॉर्जिया मेलोनी बैठी हैं, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं,